ओके, पढ़ना क्या है? उत्तल लेंस में लेंस सूत्र। हम लोग के पढ़ना है उत्तल लेंस में लेंस सूत्र, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका आकृति बनाएंगे। ये उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। इसके मध्य बिंदु यानी प्रकाशीय केंद्र सूचित करते हैं हम लोग P से। इसका है ना प्रथम फोकस F1 और 2F1, द्वितीय फोकस F2 और 2F2। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग वस्तु को F2 और 2F2 के बीच रखते हैं, ठीक है। और उसका नाम जो है A B रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रकाश के किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, ठीक है। और दूसरा प्रकाश के किरण प्रकाशीय केंद्र से जो बिना अपवर्तित हुए वह सीधे अपन रास्ता में निकल जाता है। और इस प्रकार जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ अनंत और 2F1 के बीच बनेगा, है ना। इसको सूचित कर देंगे A' B'। इस प्रकार हम लोग को वस्तु दूरी प्राप्त हुआ। वस्तु दूरी PB, और इसको सूचित करते हैं हम लोग U से। और हम लोग दर्पण में पढ़े हैं या लेंस में जब भी वस्तु दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है, कोचि में ऋणात्मक माइनस में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी जो लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, क्या? तो PB'। हम लोग किसी भी दूरी हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि किसी भी प्रकार की दूरी हम लोग प्रकाशीय केंद्र से ही मापते हैं, है ना। तो इस चलते इस प्रकार जो है PB' जो हुआ वस्तु दूरी हुआ, और इसको सूचित करते हैं हम लोग V से। और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है ना, इसलिए इसका प्रतिबिंब दूरी जो होगा धनात्मक होगा, प्लस में होगा। फोकस दूरी PF1 और है ना छोटकी F से सूचित करते हैं लेंस के दूसरी तरफ, इसलिए जो है प्लस में होगा। उत्तल लेंस के फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, प्लस में होता है ना। इस प्रकार हम लोग वस्तु दूरी देखे, प्रतिबिंब दूरी देखे और है ना फोकस दूरी देखे। अब हम लोग को सिद्ध करना है लेंस सूत्र। इसके लिए हम लोग को दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा जो समरूप है, एक जो वस्तु से बन रहा है और दूसरा प्रतिबिंब से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रतिबिंब है ना, पहला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABP नजर आ रहा है। ABP समरूप होगा त्रिभुज A'-B'-P के। ABP A'-B'-P समरूप होगा। समरूप होने के कारण इसका लंब और इसका लंब का अनुपात है ना AB/A'-B' बराबर होगा इसका आधार और इसका आधार PB और PB'। ये हो गया। इसी प्रकार एक और त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर देखिए इस बिंदु का कोई हम नाम दे देते हैं, है ना। जब प्रकाश के किरण यहाँ से समांतर खींचे थे तो कुछ नाम धर देंगे। यहाँ पर ही AO, ठीक है। प्रकाश के किरण जो हम लोग समांतर आपतित कराए थे AO, है ना। यहाँ से इस समांतर है, समांतर होने के कारण AB के बराबर होगा OP। चूंकि लिखेंगे चूंकि AB समांतर चूंकि AO समांतर मुख्य अक्ष के, तो लिख सकते हैं PF, है ना, या PF F1। AB समांतर
PF1 हम लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, इसलिए AB बराबर OP, AB बराबर OP। अब एक और त्रिभुज देखेंगे जो समांतर होगा। अब त्रिभुज OPF1 नजर आ रहा है, OPF1 समरूप होगा त्रिभुज A'-B'-F1 के, त्रिभुज A'-B'-F1 के। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है क्या होगा, समरूप होगा। समरूप होने के कारण क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसका लंब इस OP बटा A'-B' बराबर PF1 बटा F1B'। हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि AB जो है OP के बराबर है, यहाँ AB जो है OP के क्या है, बराबर है। तो हम लोग OP के जगह हम लोग AP का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AB बराबर OP, तो AB बटा A'-B' बराबर PF1 बटा F1B'। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ समीकरण जो है 2 मान लेंगे। अब जो है समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, तो LHS दोनों का बराबर है। ठीक है, AB बटा A'-B' और यहाँ AB बटा A'-B'। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। बराबर करिए ना, तो इसका ना पहला जो है, पहला समीकरण के PB बटा PB' बराबर PF1 बटा F1B'। सबसे इम्पोर्टेंट अब है इस लेंस सूत्र में, सबसे इम्पोर्टेंट है आप किसमें से किसको घटा करके इसको मेन थॉट को हम लोग यहाँ पर ही लिखेंगे। जैसे देखिए PB है, तो PB तो यहाँ से है ही है, हम लोग जान ही रहे हैं कि मूल बिंदु से जो है हम लोग मूल बिंदु से कोई भी दूरी मापते हैं। तो यहाँ पर जो है PB के PB लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं PB', तो PB' यहाँ से यहाँ फिर से जो है मूल बिंदु से वस्तु की दूरी है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा PB' बराबर PF1, कोई हो गया PF1। तो यहाँ उसके बाद देखिए, तो PF1 ये है ना बाबू, तो यहाँ पर ही PF1 बटा F1B'। अब हम लोग को ये देखना है कि किसमें से हम क्या घटाएं कि F1B' हम लोग को प्राप्त होवे, है ना। केकरा में से किसको घटाएं, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ की कुल दूरी लिखेंगे क्या, तो PB' और इसको घटा लेंगे यहाँ से यहाँ पड़े, यहाँ घटा लेते हैं तो यही बचेगा ना, यानी घटा रहे हैं हम लोग माइनस PF1 घट गया। अब उसके बाद शुरुआत में ये सब का हम लोग वैल्यू यहाँ पर ही लिखे हैं प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर है PB, इसका वैल्यू है -u, क्या है -u, यहाँ पर -u लिख देंगे। PB' यहाँ खोजिए, PB' क्या है +v, तो यहाँ पर +v लिख देंगे बराबर PF1 यहाँ देखिए, तो PF1 क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यानी प्लस में f, यहाँ PB' क्या है, तो वस्तु दूरी है, तो यहाँ हो जाएगा +v हो जाएगा, क्या हो जाएगा +v हो जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस PF1
तो फोकस दूरी यहाँ पर ही f हो जाएगा। अब जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं, गुना करेंगे तो माइनस यू भी माइनस एफ बराबर भी एफ, ये हो गया। गुना करेंगे तो माइनस यू भी माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ। आगे सबसे पहले जो है तीनों को एक पार्टी करेंगे, तीनों को एक है ना एक तरफ करेंगे, माइनस यू भी प्लस यू एफ माइनस भी एफ इक्वल उपाटी कुछ नहीं बचा तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे प्रत्येक में यू भी एफ से भाग दीजिए सभी में, तो माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ। ठीक है। अब यहाँ पर जो हो जाएगा यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, कट जाएगा। उसके बाद जो है यू से यू कटेगा, एफ से एफ कट जाएगा, यहाँ पर भी से भी कटेगा और एफ से एफ कटेगा, बराबर उपाटी 0 लिख दीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं ऊपर बचा तो माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। सबसे पहले बराबर उपाटी 0, सबसे पहले एफ को सबसे पहले उपाटी भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टी क्या बचेगा, भी 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर माइनस है, उपाटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 बटा एफ। यहाँ पर सिद्ध हो गया। हम लोग जो है सूत्र इस रूप में सजा देंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। यही जो है हम लोग को लेंस सूत्र सिद्ध होता है। यहाँ पर जो देखिए मिलाइए, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, तो यहाँ पर देखिए 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू।